अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू व्यू कंपेनियन। आज के लेक्चर में हम कम्युनिकेशन स्किल्स MCM 301 का लेक्चर नंबर 9 कवर करेंगे। हमने लेक्चर नंबर 1 से 8 तक कम्युनिकेशन के आइडियल प्रोसेस को समझा। प्रोसेस कैसे काम करता है, लिसनिंग कैसे करनी चाहिए, नॉन वर्बल इशारे कैसे क्या कहते हैं etc। लेकिन असल ज़िंदगी में कम्युनिकेशन हमेशा इतनी आसान और साफ़ नहीं होती। अक्सर हमारे मैसेजेस गलत समझे जाते हैं, यहाँ पहुँच ही नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे और रिसीवर के दरमियान कुछ रुकावटें यानी कि बैरियर्स होते हैं। लेक्चर 9 इन्हीं बैरियर्स को पहचानने और समझने के बारे में है। इस लेक्चर में हम बैरियर्स पर बात करेंगे जो कम्युनिकेशन के फ्लो को ख़राब करती हैं, उसे डिसऑर्ट करती हैं या बिल्कुल ब्लॉक कर देती हैं। ये बैरियर्स सेंडर या रिसीवर दोनों की तरफ से अनजाने में या जानबूझकर खड़ी हो सकती हैं। हम इस लेक्चर में 5 डिफरेंट बैरियर्स को डिटेल में समझेंगे ताकि हम उनसे बच सकें और अपनी कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें। तो हम देखते हैं, पहला हमारा बैरियर है ओवर कम्युनिकेशन। द डिस्टॉर्शन ऑफ अ मैसेज ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग सेंट टू द रिसीवर लीडिंग टू इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इसका सीधा मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या लिखना। हर इंसान के दिमाग की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद कि हर इंसान की इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की एक कैपेसिटी होती है। जब आप उस कैपेसिटी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं तो रिसीवर कंफ्यूज हो जाता है और अहम पॉइंट्स को भूल जाता है। इसे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। बेहतरीन कम्युनिकेटर वही होते हैं जो अपनी बात को मुख्तसर यानी प्रिसाइज और टू द पॉइंट तरीके से करें। एग्जाम्पल है, एक बॉस एक नए एम्प्लॉय को पहले ही दिन कंपनी के 100 रूल समझा दे और 20 प्रोजेक्ट्स की डिटेल दे दे और 50 लोगों के नाम भी बता दे। एम्प्लॉय बेचारा इतनी इन्फॉर्मेशन सुनकर ही घबरा जाएगा और शायद कुछ भी ठीक से याद ना रख पाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन। A barrier created when the sender message contradicts information the receivers already possess about doubt, confusion and potential rejection of a new messages। ये रुकावट तब पैदा होती है जब आपकी दी हुई मालूमात सुनने वाले की पहले से मौजूद मालूमात से टकराव करती है। ऐसी सूरत में रिसीवर कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सी बात सही है, पुरानी वाली या नई वाली। अगर उसे अपनी पुरानी मालूमात पर पूरा यकीन हो तो वो आपकी नई बात को सुनने में ही इनकार कर देगा या उस पर शक करेगा। अगर आप अपने दोस्त को बताएं कि स्मोकिंग सेहत के लिए बहुत बुरी है, लेकिन उसने हमेशा अपने 100 साल के दादा स्मोकिंग करते देखा हो जो बिल्कुल सेहतमंद हो, तो आपकी इन्फॉर्मेशन उसे पर्सनल एक्सपीरियंस से कॉन्फ्लिक्ट करेगी, इसलिए वो शायद आपकी बात को आसानी से ना माने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैंग्वेज डिफरेंस। इसको हाईलाइट कर लें। ये सबसे आम और सबसे बड़ी बैरियर है। इसके अंदर कोई छोटी छोटी रुकावटें हैं, जिसमें पहली होती है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम या सीमेंटिक प्रॉब्लम। ये मसला ये है कि मीनिंग आर इन पीपल नॉट इन वर्ड। ये हमने लेक्चर 5 में पढ़ा था। एक ही लफ्ज़ के हर शख्स के दिमाग में अलग अलग मायने हो सकती हैं, खासकर जब अल्फाज एब्स्ट्रैक्ट हों, जैसे आज़ादी, मोहब्बत, कामयाबी, तो गलत फहमी के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंक्रीट वर्ड्स जैसे कि कुर्सी, किताब, पेन में कंफ्यूजन कम होती है। एग्जांपल है, एक मैनेजर कहता है आई नीड दिस रिपोर्ट एसएप। एसएप यानी एज सून एज पॉसिबल। एक एम्प्लॉय के लिए एसएप का मतलब अगले घंटे में हो सकता है, जबकि दूसरे के लिए आज शाम तक। जिसमें एक और प्रॉब्लम है इनडिक्वेट वोकैबुलरी यानी कि नाकाफ़ी अल्फाज। अगर सेंडर के पास अपनी बात आसानी से समझाने के लिए अल्फाज ही ना हों या अल्फाज समझाने के लिए बहुत कम हो, तो वो अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाता, वो अटकेगा, गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा और रिसीवर कंफ्यूज हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट है एरर इन स्पीकिंग या राइटिंग। ग्रामर, स्पेलिंग या प्रोनाउंसिएशन की गलतियां फ़ौरन रिसीवर को ध्यान असल मैसेज से हटाकर गलती पर फोकस कर देती हैं। इससे सेंडर की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट इसमें बैरियर है कि इम्प्रॉपर लेवल ऑफ लैंग्वेज यानी कि ज़ुबान का गलत इस्तेमाल। इसमें होता है ऑडियंस के हिसाब से ज़ुबान का इस्तेमाल ना करना, बहुत मुश्किल या टेक्निकल ज़ुबान इस्तेमाल करना जो ऑडियंस के समझ ना आए, जैसे कि डॉक्टर का मरीज़ से मेडिकल जर्गों में बात करना। ऑडियंस से इस तरह बात करना जैसे वो बच्चे हैं या उन्हें कुछ नहीं आता या कुछ नहीं पता, इससे उन्हें बेइज्जती महसूस हो सकती है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड यानी कि दिलचस्पियाँ और रवैये। ए बैरियर दैट अराइजेज when the receiver's lack of interest in the topic or their negative attitude towards the sender prevents them from being receptive to the message। अगर सुनने वाले का टॉपिक में कोई दिलचस्पी ना हो या वो पहले से ही स्पीकर के बारे में नेगेटिव रवैया रखता हो,
तो वो अपने दिमाग बंद कर लेगा और बात सुनेगा ही नहीं। इसका दिमाग मैसेज को रिसीव करने के लिए ओपन नहीं होगा। इसलिए प्रेजेंटेशन से पहले ऑडियंस एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल है, एक स्टूडेंट जिसे वीडियोस गेम पसंद हैं, उसे ट्रेडिशनल आर्ट हिस्ट्री के लेक्चर में शायद ही दिलचस्पी हो। वो जिस्म तो क्लास में होगा लेकिन जहनी तौर पर वो गैर हाजिर होगा, जहनी तौर पर उसका ध्यान उन्हीं वीडियो गेम्स वगैरह में होगा। नेक्स्ट टॉपिक है टेंडेंसी टू एलिवेट, यानी जांचने परचने का रुझान। ए बैरियर क्रिएटेड व्हेन द लिसनर प्राइमरी फोकस इज ऑन जजिंग, क्रिटिसाइजिंग और फॉर्मिंग अ काउंटर आर्गुमेंट टू द मैसेज रेदर देन फर्स्ट ट्राइंग टू फुली अंडरस्टैंड। ये उस वक्त होता है जब आप सुनने की बजाय सिर्फ इस नीयत से सुन रहे होते हैं कि मैं इस बात से एग्री करता हूँ या नहीं। आप स्पीकर की बात को समझने की पूरी कोशिश करने से पहले ही उस पर अपना फैसला सुनाना शुरू कर देते हैं। आपकी कंक्रेक्शन बात को समझने की बजाय उसके प्लस माइनस पॉइंट निकालने में होती है, यानी कि आपका कंसंट्रेशन जो होता है वो आप इस बात पर समझने पर लगा देते हैं कि ये बात ठीक है या नहीं, उसको हाँ ना में आप बोलते हैं। ये प्रोटेक्टिव लर्निंग लिसनिंग जो हमने लेक्चर 6 में भी पढ़ा था उससे बहुत मिलता जुलता है। एग्जाम्पल है, एक पॉलिटिकल डिबेट में आप अपने पसंदीदा उम्मीदवार या जो आपका कैंडिडेट पसंदीदा है कि हर बात को फ़ौरन सही और मुख्तलिफ की हर बात को गलत को लेबल लगा देते हैं बिना उसकी आप उनकी डिटेल्स में या उनके आर्गूमेंट्स को ध्यान से सुने। तो फ्रेंड्स यहीं तक था हमारा लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन की 5 अहम बैरियर्स को पढ़ा। ओवर कम्युनिकेशन यानी ज़्यादा बोलना, रिसीवर को कंफ्यूज करना, फिर था कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन यानी पुरानी और नई मालूमात का टकराव, शक पैदा करना, लैंग्वेज डिफरेंसेस, गलत अल्फाज, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स या गलतियाँ, और सबसे आम बैरियर इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड, दिलचस्पी ना होना रिसीवर के दिमाग को बंद कर देता है, और टेंडेंसी टू एवेलुएट यानी समझने से पहले जज करना, हमें बात के गौर से सुनने नहीं देता। तो स्टूडेंट्स, आप सबके लिए क्वेश्चन है कि इन 5 बैरियर्स में से आपको अपनी रोज़मर्रा की कम्युनिकेशन में, जैसे कि दोस्तों से, फैमिली से या यूनिवर्सिटी में, सबसे ज़्यादा कौन सी बैरियर का सामना करना पड़ता है? इसका जवाब कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, फ्रेंड चैनल वीडियो कंपेनियन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।